Friends, welcome to online classes. We are reading our first chapter, the third level. Let's go ahead. Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. यहाँ पे चार्ली ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या कभी आप गैल्सबर्ग गए हैं। वो कहता है अभी भी बहुत ही सुंदर जगह है, सुंदर सा शहर है, अद्भुत शहर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, लकड़ी के घर हैं, यानी ई के शेप के घर हैं। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स, मतलब घर के आगे जो है खुली जगह है। एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, बड़े बड़े पेड़, whose branches meet overhead and roof the streets, जिनकी ब्रांचेस जो है ऊपर जाके मिल जाती हैं और स्ट्रीट्स यानी सड़कों के ऊपर एक छत बना देती हैं। एंड इन 1894 summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns. Summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns. वो कहता है कि गर्मियों की जो शाम थी वो बहुत ही लंबी होती थी, यानी दुगनी लंबी, वो कहता है, और लोग जो है अपने लॉन्स के अंदर बैठते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, लोग क्या करते थे, सिगार पीते थे और टॉकिंग क्वाइटली, बातें करते थे बड़ा शांति से। वुमेन वीविंग पाम लीफ फैंस विद द फायरफ्लाइज ऑल अराउंड। तो चार्ली कहता है कि औरतें क्या करती थी, ताड़ के पत्तों से बने हुए जो पंखे होते थे उनको यानी हिलाती रहती थी, वेव मतलब हवा देती रहती थी, और फायरफ्लाइज ऑल अराउंड, जुगनू आसपास जो मंडराते रहते थे, घूमते रहते थे। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, बड़ा ही शांति पूर्वक जो संसार था वो कहता है शांति से भरा हुआ। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, वो कहता है कि अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो वो कहता है कि अभी भी 20 साल पड़े थे पहले विश्व युद्ध को। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन फ्यूचर, और 40 साल दूसरे विश्व युद्ध को पड़े थे भविष्य में। I wanted 2 tickets for that. वो कहता है उस जगह के लिए मैं 2 टिकट चाहता था, 2 टिकट लेना चाहता था। The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare. And I had enough for 2 coach tickets, one way. वो कहता है कि क्लर्क ने पैसे गिने, किराया गिना, और उसने मेरे फैंसी हैडबैंड को देखा, टोपी पे जो हैडबैंड जो एक पट्टी थी उसको देखा, और उसने किराया फिर गिना। फिर मतलब किराया जो काउंट किया उसने। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं एक तरफ की 2 टिकट ले सकता था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, कहता जब मैंने पैसे गिने और ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, तो कहता है क्लर्क मेरी ओर घूर रहा था, स्टेयरिंग में घूरना। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने सिर हिलाया, पैसे दे करके, नोट देख कर, बिल्स मीन नोट देखे और उसने सिर हिला दिया। दैट आर नॉट मनी मिस्टर, उसने क्या कहा, कहता है कि ये पैसे नहीं है मिस्टर, श्रीमान ये पैसे नहीं है। ही सेड एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वुड नॉट गेट वेरी फार, कहता है कि अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, तो कहता है ज़्यादा दूर नहीं जाओगे। मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट के अंदर जो करेंसी चलती थी वो कुछ अलग थी, प्रेजेंट में कुछ करेंसी अलग थी, इसलिए जो क्लर्क है उसने जब नोटों की ओर देखा चार्ली की, तो उसने कह दिया कि ये पैसे नहीं है, ये पैसे यहाँ नहीं चलेंगे। तो उसने उसको कह दिया कि ज़्यादा दूर नहीं जाओगे अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, उसने कैश ड्रॉअर की ओर जो है ध्यान दिया, देखा, उसके साथ में जो कैश ड्रॉअर थी उसने उसके ऊपर नज़र मारी। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, वो कहता है कि निसंदेही जो पैसे थे वो
पुराने टाइप के थे, ओल्ड स्टाइल बिल्स थे। अगेन एज बिग एज दी मनी वी यूज नाउ इट इज। तो वो कहता है कि जो पैसे थे वो कैसे थे, मतलब हाफ अगेन एज बिग एज, जो आजकल वो कहता है यूज़ किए करते हैं हम पैसे, उनसे आधे बड़े, यानी कि अगर आधा नोट और ऐड कर दिया जाए तो मतलब इतना बड़ा नोट था उस समय का। एंड डिफरेंट लुकिंग, वो कहता है कि थोड़ा अलग भी दिखते थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट। मैं मुड़ा वहां से, तेजी से भागा, वो कहता है वहां से निकला मैं। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। वो कहता है जेल की बात करें तो कहता है कि जेल तो कहता है 1894 में भी अच्छी नहीं थी। मतलब जेल तो देखो, वो कहता है कि जेल तो जेल होती है, किसी भी टाइम की हो, चाहे वो प्रेजेंट की हो चाहे पास्ट की हो। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। वो कहता है यही बात थी कि मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौटा, आई सपोज, मेरे विचार में। वो कहता है नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन वो कहता है कि लंच के टाइम तक, आई ड्रो $300 आउट ऑफ द बैंक। मैंने $300 जो है बैंक से निकलवाए। नियरली ऑल वी हैड, जितने की लगभग मेरे पास थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुरानी टाइप की जो करेंसी, पुराने टाइप के पैसे लिए उससे। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिसने कि मेरे दोस्त को बहुत ज़्यादा चिंतित कर दिया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे प्रीमियम। कहते किसी भी कॉइन डीलर से, आप सिक्के के व्यापारी से पुराने पैसे ले सकते हैं, पुरानी करेंसी ले सकते हैं लगभग एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, किसी भी कॉइन डीलर से। बट यू हैव टू पे प्रीमियम, लेकिन आपको अधि मूल्य, यानी कि उसके एडिशन में, उसके साथ जोड़ करके पैसे कुछ और भी देने पड़ेंगे, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। My $300 bought less than 200 in old style bills। कहता है कि मेरे $300 जो थे उनसे मैं कितने पैसे ले पाया, मुझे कितने मिले, लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, पुराने करेंसी के 200 से भी कम मिले मुझे नोट, ओल्ड स्टाइल बिल्स यानी कि पुराने नोटों के 200 से भी कम डॉलर मिले। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। वो कहता है एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894। कहता है अंडे तो 13 सेंट के दर्जन थे 1894 में, यानी कि पैसे $200 भी थे तो वो भी काफ़ी थे उसके लिए। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। वो कहता है लेकिन मैं कभी नहीं ढूंढ पाया दोबारा जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का वो कॉरिडोर, यानी कि वही कॉरिडोर जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक जाता था। Although I have tried often enough, although I have tried often enough, कहता काफ़ी बार मैंने कोशिश की। लुइजा was pretty worried when I told her all this। मेरी पत्नी जो थी लुइजा, वो ज़्यादा चिंतित हो गई जब मैंने उसको बताया ये सब। And did not want me to look for the third level anymore। और वो नहीं चाहती थी कि मैं और ज़्यादा थर्ड लेवल को ढूंढूं। मतलब कि वो कहती थी कि ये जो तुम कर रहे हो ये करना छोड़ दो, ये किसके पीछे तुम पड़े हुए थर्ड लेवल के, ये करना बंद कर दो। एंड आफ्टर वाइल आई स्टॉप्ड। उसके बाद कहता है कि मैं कुछ समय बाद रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग। उसके बाद वो कहता है कि मैं अपने स्टैम्प कलेक्टिंग के काम में वापस चला गया, उस बिजनेस के अंदर। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों ही ढूंढ रहे हैं एवरी वीकेंड, हर हफ्ते। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि हमारे पास अब प्रूफ है कि थर्ड लेवल जो है अभी भी वहाँ है। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपीयर्ड। मेरा दोस्त सैम विनर जो है वो गायब हो गया है। Nobody knew where, कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ था। But I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg
और मुझे शक क्या था, थोड़ा सा शक था। वो कहता है क्योंकि सैम जो है एक शहर का रहने वाला लड़का था, एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, मैं उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं गेल्सबर्ग के अंदर स्कूल भी गया था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और कहता है कि वो सुन करके उसके बारे में बहुत ही अच्छा महसूस करता था, उसको अच्छा लगता था। एंड दैट्स वेयर ही इज, और वहीं है वो अब। ऑल राइट, इन 1894, बिल्कुल ठीक ठाक, इन 1894, 1894 में। बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank papers in the envelope. तो यहाँ पे चार्ली क्या कहता है कि क्योंकि अब प्रूफ क्या है उसके पास, क्योंकि एक रात कहता है कि मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन, अपनी टिकट्स जो मैंने कलेक्ट की हुई थी उनको टटोल रहा था। फ्यूजिंग में टटोलना, छानबीन कर रहा था। मैंने क्या पाया, मैंने क्या देखा? वेल, फिर वो कहता है अच्छा, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फिर वो फर्स्ट डे कवर की डेफिनेशन भी देता है, जैसा कि आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले बताया था कि वी विल गेट इट्स डेफिनेशन लेटर, इसकी डेफिनेशन हमें मिल जाएगी बाद में। तो वही बताया गया इसमें कि जब एक नई टिकट जो इशू होती है तो स्टैम्प कलेक्टर क्या करते हैं, टिकट इकट्ठी करने वाले क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं और अपने आप को ही वो मेल करते हैं, एनवेलप्स को अपने आप को ही मेल कर लेते हैं। एक लिफाफे के ऊपर वो टिकट लगाते हैं, उसमें ब्लैंक पेपर डाल करके वो अपने आप को ही मेल करते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन ही सेल के, यानी कि बिक्री के पहले ही दिन। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, तो पोस्ट ऑफिस की उसके ऊपर स्टैंप होती है, उसके ऊपर डेट होती है, तो फर्स्ट डे ऑफ इट्स सेल। द एनवेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, एनवेलप को क्या कहा जाता है? फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपन, उनको खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, केवल आप क्या करते हैं, उसके अंदर खाली एक कागज डालते हैं, बिल्कुल खाली, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता। ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट पार्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए वंडरफुल डे।